हेलो फ्रेंड्स, आज आते हैं हम लोग देखते हैं वीकली एनालिसिस में। ट्रेडिंग विद अजय में आपका मोस्ट वेलकम है। तो मैं तो सिर्फ वीकली एनालिसिस करता हूँ सिर्फ क्रूड ऑयल में। तो लेकिन आज मैं इस बार मैंने प्लान किया है कि आपको निफ्टी के भी लेवल्स दूंगा और क्रूड ऑयल्स के भी देंगे, जिसमें मैंने लास्ट वीक जो लेवल्स दिया था उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुकिंग हुआ है। देन और एक स्टॉक्स भी निकालेंगे जो इस वीक चलना चाहिए। ठीक है। तो पहले मैं बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है। मैं जो एनालिसिस करूंगा आप उसमें अपना एनालिसिस खुद भी करें। ठीक है। मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपना डेटा शेयर करूंगा। मैं बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। तो आइए अब मैं शेयर करते हैं, देखते हैं अपने लेवल्स। तो ये अपना पहले हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल के इसके क्या क्या लेवल्स हैं वो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देन ये हमारा क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन हो गया है। अ, अब हम अपना जो लेवल जो हमने लेवल ड्रॉ किए हैं उसको बाहर देख लेते हैं। अब हमारे पास जो लेवल पहले तो ये इंडिकेटर है बुलंजर बैंड का, इसको हम बाहर कर देते हैं। देन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब वीकली अब क्रूड ऑयल को देखोगे ना, एक चैनल में भी चल रहा है। ठीक है। तभी देखोगे तो फुल्ली चैनल में है। देन अभी कुल लास्ट वीक तो फुल्ली साइडवेज ही रहा, क्योंकि वीकली है। वीकली देखो तो उसने एक डोजी को फॉर्मेशन कर दिया था। मुझे क्या लेवल ड्रॉ करने हैं तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला हमारा लेवल्स क्या है? अपर लेवल्स पहले ड्रॉ मारते हैं। कोऑर्डिनेट 5556। ठीक है। एंड द सेकंड लेवल आप इसको लॉक भी कर दो, क्योंकि पूरा वीक ये काम करने वाला है। आपको ये पूरे वीक के लिए लेवल्स है। 5616 सब आसपास ही आएंगे। फिर आपको इंट्रा इसमें क्या इंट्राडे लेवल्स है, तो जब आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाओगे तो काफ़ी दूर दूर दिखेंगे ये। फिर अपने थर्ड लेवल्स कितने हैं? 5616 हो गया। 5706, 5706 ये अपर लेवल है सारे के सारे। देन ना अब हमारे लेवल्स आते हैं 5886, 5886, 6156 ये आ गए। सॉरी हाँ, ये अपर लेवल्स हो गए। सबको हम लॉक कर देते हैं, क्योंकि मुझे इस पर पूरा वीक ट्रेड मारना है। हम इसे लॉक कर देते हैं। हम लोअर लेवल्स लेते हैं। लोअर लेवल्स का क्या कलर चेंज कर देंगे। लोअर लेवल्स में ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक है। लोअर लेवल्स के कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं? स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है कोऑर्डिनेट। लोअर लेवल्स और अपर लेवल्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो कि सेम है। ठीक है। तो उसको हटाकर हम सेकंड वाला कोऑर्डिनेट लेंगे। 5616। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। थोड़ा सा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा करेक्शन करता हूँ। ओके। ऑयल का था।
सिक्स, 6, 5, 6, 5, 1, 6, 4, 8, 9, 6। ठीक है फ्रेंड्स, अभी लोअर लेवल भी आ गया हमारे पास। अब लोअर लेवल भी हम ड्रॉ करेंगे। तो पहला जो हमारा लोअर लेवल है, ठीक है, हम ग्रीन में ही डालने वाले थे। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है? 5, 4, 9, 6। ठीक है, देन लॉक कर देते हैं इसको। सेकंड कोऑर्डिनेट है 5, 4, 3, 6। 5, 4, 3, 6 लॉक। क्योंकि पूरा वीक रखना है, इस पर पूरा वीक इसे ट्रेड करना है। तो मैंने लास्ट वीक इसी पे ट्रेड किया है, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। हाँ, कैसे बाय करना है का वो लाइव ट्रेडिंग सेशन मैं चलाता हूँ, उसमें उस समय आप कर सकते हो। तो आप थर्ड क्या है? 5, 3, 4, 6, सॉरी 5, 3, 4, 6 हो चुका है। 5, 1, 6, 5, 1, 6। नहीं सॉरी, 5, 1, 6 नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा करेक्शन है। 5, 3, 4, 6, 5, 3, 4, 6 ये थर्ड है, बराबर। ठीक है, लॉक करते हैं इसको। ये भी लॉक है। और ले लेते हैं 5, 1, 6। ठीक है, इतना आ चुका है। और लेके ले सकते हैं, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कहाँ तक भी फॉल हो सकता है। 4, 8, 9, 6। ठीक है, इतना मुझे लेवल्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब इतना लेवल्स मिल चुका है, तो ये जो हम लोगों ने वीकली ट्रेंड लागू किया, चैनल चैनल को डिलीट कर देते हैं। अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में। ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें देखेंगे ये लेवल्स थोड़ा दूर दूर मिल चुका है। तो जूम आउट करके दिखा देता हूँ, जूम आउट कर। अब एक्यूरेट देखो, मैंने सिर्फ एक वैल्यू डाल दिया, एक्यूरेट वो देखो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ड्रॉ हुए हैं। देन इस वीक हमें इसी लेवल पे ट्रेड मारना है। ठीक है, जैसे ही हमें ये ब्लू लाइंस मतलब अपर लेवल के नीचे फॉल होता हुआ दिखेगा, ये एसएल बन जाएगा। ठीक है, उसको एसएल लेके नीचे वाले लेवल्स को टारगेट लेके चलेंगे। यही अपना लेवल्स है। लेवल्स आपको स्क्रीन पे आप देख लो। ठीक है, मैं आपको फिर से बड़ा टाइम फ्रेम में जाकर लेवल्स दिखा देता हूँ। अब लेवल्स यहाँ लिखे हुए हैं, अपर लेवल्स लोअर लेवल्स, मैं सबको साथ में कर देता हूँ। ये लेवल्स आप अपने स्क्रीन पर ड्रॉ करके लिख सकते हो। और इंट्राडे इसको जब से अब ट्रेड करोगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। 15 मिनट, 1 आवर है क्रूड ऑयल के लिए। 1 आवर, 15 मिनट, 1 आवर में आप देखोगे जैसे ब्रेक कर रहा है, या तो अपर अपर लाइन को ब्रेक करेगा तो आप 1 आवर में ही एंट्री करोगे। 15 मिनट में ब्रेक नहीं, एंट्री नहीं करोगे। 15 मिनट में कभी, और क्लोजिंग जब तक उस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता है एंट्री नहीं करना है। हाँ, फिर आप जैसे 1 आवर में एंट्री में ले लेते हो 15 मिनट में आ जाओ। जैसे सेकंड लाइन आ गया आप टारगेट निकल जाओ, नहीं तो वही लाइन का एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना। देन टारगेट अब तक रुक सकते हो, तो आपको पूरा टारगेट मिल जाएगा। तो मैंने इस वीक में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है मेरा। और मैं इस नेक्स्ट वीक भी इसी फॉलोइंग, और भी कुछ कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, उसको जैसे मैं बैलेंजर बैंड भी मैं इसमें, जैसे बोल इंडिकेटर बोलते हैं, मैं इसको यूज करता हूँ, जो कि काफ़ी वर्क करता है कि मुझे कहाँ बाय, हमें एक तो मेरे जो लेवल्स है, लेवल्स से एक मुझे मिल जाता है। किसी एक भी एक कैलकुलेशन पर बेस्ट ट्रेड ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, कम से कम उसमें 2-3 आइडेंटिटी मुझे सिग्नल मिल जाते हैं, तो मैं काफ़ी कंफर्म हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे पहले तो ये बॉल इंडिकेटर काफ़ी सपोर्ट कर देता है कि यहाँ से फॉल हो सकता है, थर्ड लाइन से फॉलिंग का प्लान करते हैं। देन इधर हायर में अगर सेलिंग करना हो तो ऊपर का थर्ड लाइन लेंगे, बाय करना हो तो नीचे का थर्ड लाइन लेंगे। ठीक है, इस तरह का मुझे प्लान से मिल जाता है कि हमें कहाँ से बाय करना है, सेल करना है, कहाँ से करेक्शन आ चुका है। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है बॉल इंडिकेटर। एंड जो लेवल्स जो है वो, ये हमारे आपको क्रूड ऑयल का लेवल मिल चुका है। अगेन फिर से दिखा देता हूँ, तब क्रूड ऑयल का इंडिकेटर का पैटर्न आप देख सकते हो।
मतलब जो जो लेवल्स है, देन फिर से आप ड्रॉ लिख सकते हो अपने चार्ट पे, बना सकते हो। अब हम आते हैं निफ्टी में। इस बार मैंने आपको बोला था मैं निफ्टी का भी लेवल दूंगा, देन निफ्टी में भी आते हैं। निफ्टी देखो, ऑलरेडी देखोगे तो अगर मैं डे टाइम फ्रेम में लगाया है, बुल इंडिकेटर को थर्ड लाइन को टच करने वाला, मतलब अभी किया नहीं है, देन करने के लिए इसको 24,204 का लेवल है। तो अपने पास लेवल भी देखोगे तो अप्रोक्स वही है, ठीक है। तो हम हमारे पास ये देखो, अपर लेवल लोअर लेवल दोनों मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसमें कुछ ज़्यादा है तो देन फिर भी सब ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोअर लेवल लेंगे, चाहे ग्रीन लाइन डालें तो लोअर लेवल लेंगे। तो लोअर लेवल अपना पास कौन कौन सा है? 25084। क्या बात है। अगेन 25024। देखो ये डेली टाइम फ्रेम में है, इसलिए थोड़ा नजदीक नजदीक, जब इसको आप इंट्राडे से करने जाओगे तो बहुत दूर दूर दिखेगा, क्योंकि इसमें करना है तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करोगे तो लाइन आपको ऑलरेडी दूर ही दिखने वाला है सबका सब। 50 से 100 पॉइंट का आपको टारगेट रहता है एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में। 24934। ऐसे पहले कभी लाइव ड्रॉ करके नहीं देता था। इस बार मैंने प्लस का, चलो सबको कंफ्यूजन रहता है कैसे कैसे लेवल्स डाल देते हैं। नंबर भी इस बार मैं पहले नहीं दिखा रहा था, मैं नंबर इस बार दिखा दे रहा हूँ। तो 24934 हो गया, 24754। ये आप देखोगे ना, एक कैलकुलेशन में भी आता है। आप अगर फिबोनाची अच्छा से काम करते हो, फिबोनाची का नॉलेज है आपको, फिबोनाची में भी एक आपको एंगल पे काम बता देगा कि कौन कौन से लेवल कहाँ पे आ रहे हैं। 24754। ये डबल हो गया। 24484। सबको लॉक करते जाएंगे क्योंकि पूरा विक रखना है। सबको लॉक कर देंगे। 1 2 3 4। 24484। 24484। डबल हो गया है। 24184। हम्म इसको भी लॉक कर देते हैं। ये तो अपना लोअर लेवल निकल गया, अब हम करेंगे अपर लेवल। अपर लेवल कलर चेंज कर देंगे हम, ब्लू करेंगे, ठीक है। तो अपर लेवल अपने पास कौन कौन सा है? 25144। अल्टेच 25204। 25924। 294। 25294। 25470। 25474। 6 0।
डाउन। चलो, और कोई भी लेवल अगर बीच में, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है हाई और लो साइड में, तो बीच में मैं अपडेट करके वीडियो पोस्ट कर दिया करूंगा। ठीक है। तभी अब मेरे पास आ गया निफ्टी। चलो बैलेंसर में निफ्टी अब देख रहे हो थर्ड लाइन को टच किया है डेली में। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाए तो सारे के सारे लेवल्स आपको बहुत दूर दूर दिखेंगे, जो कि कम से कम 50 से 100 पॉइंट के हो जाते हैं। ठीक है, आप इंट्राडे करोगे तो उतना भी 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो इंट्राडे नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो आपको इसमें से अगर डेली का जो प्रॉफिट बुक करना चाहता है देख सकते हो, मैंने सिर्फ लेवल्स कैलकुलेशन करके डाल दिया। देन आप देख रहे हो एक्यूरेट लेवल टू लेवल ये वर्क कर रहा, देख सकते हो। ठीक है, अपने को टारगेट कहाँ अपने को ट्रेड कब लेना है, ठीक है, बाय कब करना है, सेल कब करना है, कौन से लेवल पे करना है, एक्यूरेट ये लेवल्स मिल जाए। अभी देखो जैसे ब्लिंजर बैंड बंद करता हूँ तो एक्यूरेट लेवल्स अपने को मिल जाता है कैलकुलेशन के साथ। थोड़ा मोड़ा ये रहता है लेकिन उसको भी कैलकुलेशन में डालेंगे तो लाइव ट्रेडिंग जब करोगे तो उसके पता चलेगा यहाँ तक क्यों आया। तो ये अपना निफ्टी का लेवल्स हो गया। ठीक है, स्क्रीन निफ्टी के लेवल्स का स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, आप देख लो, अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हो। देन अब हम आते हैं स्टॉक्स में कि इस वीक कौन कौन से स्टॉक चल सकते हैं। तो मेरे नज़र में सिर्फ दो स्टॉक्स आए हैं, जो कि पहला है। पहला है हमारे पास इंडसइंड बैंक। ठीक है, इसमें देखोगे अपने पास दो लेवल, अपने देखो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का तरीका होता है। अगर मुझे यहाँ से देखो तो ऑलरेडी ये मैं डेली टाइम फ्रेम लगाया हूँ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम लगाया हूँ तो यहाँ पे देखोगे पिछले सपोर्ट जोन पे, यहाँ पे हमें जो इन्वेस्ट कहाँ करना है, अपने पास बाइंग जोन दो जगह है, एक इस जगह पे एक इस जगह पे है, जो मैंने चार्ट पे ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पर आप कितना अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा, अगर मान लो कि आप वेट करोगे, यहाँ से फॉल हो गया, ठीक है, तो फॉल आप यहाँ पे सारा फंड अगर यूटिलाइज करते हो तो यहाँ से फॉल यहाँ तक आ गया, तो आपको अफसोस होगा कि अपने साथ का सारा फंड आपको यहाँ पे कितना ऐड करना है, अपने फंड का सिर्फ 25%। ठीक है, 25% ही अपने को यूज करना है। मैं इंडसइंड बैंक क्यों मुझे लगाता हूँ, इसका देख लोगे अगर फिबोनाची भी ड्रॉ करोगे। ठीक है, चलो मैं आपको इसका फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये 0.61% से पास से रुका हुआ है। देन यहाँ से करेक्शन लेगा तो अपने को 50% तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है, इसलिए अगर इसको मिस नहीं करना है तो अपने पास ये लेवल है। यहाँ पर हमें इन्वेस्ट कितना करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे सिर्फ अपने फंड का 25% यूज करेंगे। 25% का भी अगर मान लो बाइंग का मिस हो गया तो भी हमें अफसोस नहीं हो कि हम, क्योंकि 25% का मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ से फॉल होता है तो बाकी का 25% हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, और देन एवरेजिंग कब करनी है, एवरेजिंग हमेशा इसमें जरूरी नहीं कि हम गिरते हुए एवरेजिंग करेंगे, जैसे यहाँ से करेक्शन लेने लगेगा, बाकी का रिमेनिंग हम यहाँ पे यूज करने लगेंगे। यहाँ पे कुछ पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई पैटर्न बना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाता है तो फिर वहाँ से हम एवरेजिंग करेंगे, देन टारगेट की तरफ हम प्लान करेंगे। तो टारगेट अपना 50% का है, जो आपको मैंने दिखाया 50% यहाँ तक आ रहा अपना। यहाँ पर हम 25% इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे 25%, देन एवरेजिंग करना होगा इसके आसपास। यहाँ से बुलिश होता है कुछ पैटर्न बना के, तो रिमेनिंग 50% यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अब दूसरा हम आते हैं इंडस टावर। ठीक है, इंडस टावर मैंने मेरे नज़र में क्यों आया, आप देख सकते हो। अगर मैं इसको वीकली जाता हूँ, ठीक है, तो अगर आप इसमें वीकली जाते हो, तो वीकली जाते हो और इसमें आप देखोगे तो फिबोनाची का भी एक लेवल है ही उसमें। ठीक है, वो मैंने बताऊंगा। यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया था। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न को एक ब्रेकआउट दिया है और बहुत अच्छा खासा एक रैली, तो ये मिल सकता था। इसीलिए मुझे एक इंडस टावर बहुत बेस्ट लगा और एक इंडसइंड बैंक। तो दोनों बहुत ही तगड़ा है। हमें एंट्री कब करनी, वीकली ये वीकली है, हम डेली में आते हैं।
डेली का आप देखोगे, वीकली में देखो तो आप हैमर का फॉर्मेशन था, देन हम एंट्री कब करेंगे, जैसे प्रीवियस फ्राइडे का हाई को ब्रेक करता है हम अपना एंट्री हो जाएगा। लेकिन अब एंट्री ऐसे ब्लाइंडली नहीं करना है, यहाँ पर भी हम 25% ही ऐड करेंगे। यहाँ से जब आता है, अगर फिर से हमें ये बॉटम मिला 325 का, फिर वहाँ पर 25% करेंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे। यहाँ पर हम 25% को ऐड करके ही चलेंगे। अगर ये बुलिश होता है देन, अगर हमें इस ब्रेकआउट, मतलब हमारा प्राइस 401 ऊपर जाता है, तो हम यहाँ से एवरेजिंग कर सकते हैं ऊपर के लिए। ये हो, यहाँ पर भी हम 25% ही ऐड करेंगे, यहाँ पर 25% ऐड कर रहे हैं, देन यहाँ पर हम 25% ऐड करेंगे 400 के प्राइस पे। देन टारगेट अपना 500 तक का लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास, क्योंकि अब देखो लास्ट वीक इसने बहुत अच्छा, उसके प्रीवियस वीक में देखो इसने बहुत अच्छा हैमर बनाया था, देन हैमर का ब्रेकआउट दिया, अच्छी रैली मिली है। तो हमारे पास अभी भी ओपन टारगेट है कि हमने यहाँ पे 25% करना है। देन 400 के प्राइस पे हम 25% और ऐड करेंगे। और सभी लोग क्या गिरते हुए एवरेजिंग करते हैं, कभी उठते हुए एवरेजिंग करो, आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है। ठीक है, गिरते हुए तो आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 25, यहाँ पर पूरा फंड यूज करते हो, यहाँ से कोई बैड न्यूज आया और मार्केट गिरा, तो आपको अफसोस होगा कि सारा फंड यहीं पे ऐड है आपका। ठीक है, लेकिन आपका फंड है, आप जैसे यूज करो। देन ये मेरा 2 स्टॉक्स रहा इस वीक के लिए, हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। देन ऐसा कुछ रहा क्रूड ऑयल और निफ्टी में, तो मैं बीच में वीडियो बना के पोस्ट करूँगा अगर अपने लेवल को ब्रेक करता है तो। ऐसे अभी नेक्स्ट वीक से डेली 6 बजे से हम लोग क्रूड ऑयल में लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।